इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक सोम जारी। ईरान के 5 मरहलों में जवाबी मिसाइल हमले। तल अबीब में तबाही, मुतअद्दिद इमारतें मलियामेट। 7 इसराइली हलाक, 90 से जायद जख्मी। तल अबीब और मकबूदा बैतुल मुकद्दस धमाकों से गूंज उठा। जगह जगह मलबे के ढेर। मुतअद्दिद इमारतों में आग लग गई। इसराइल के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली का निजाम मुअत्तल। ईरान का तल अबीब में जौहरी तहकीकाती मरकज और इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। इसराइल में बैलिस्टिक मिसाइलों से 150 अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस के बाहर भी धमाका। इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरानी मीडिया। ईरान का एक और इसराइली F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया। इसराइली F-35 तैयारे को ईरानी हुदूद में निशाना बनाया गया। इसराइली पायलट ने पैराशूट से छलांग लगाई। तैयारे के पायलट को ईरानी कमांडर्स ने हिरासत में लिया। ईरानी फौज की तस्दीक। इसराइली मार गिराए जहाजों की तादाद 3। गिरफ्तार इसराइली पायलटों की तादाद खातून समेत 2 हो गई। इसराइल पर मजीद सैकड़ों मिसाइल दागने का ऐलान। ईरान का आबनाए हरम्स को समुद्री जहाजों के लिए बंद करने पर गौर। आबनाए हरम्स खलीज फारिस में अहम तरीन समंदरी गुजरगाह। ईरानी हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी वली अहद से राबिता। मशरिक वस्ता में कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक। ईरान इसराइल कशीदगी में इजाफा। सेहूनी फौज के ईरान पर हमले जारी। ईरान ने मजीद 2 फौजी कमांडर्स की शहादत की तस्दीक कर दी। मिलिट्री ऑपरेशंस के डेप्यूटी चीफ जनरल मेहदी रबानी और हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रजा मेहराबी शहीद हो गए। इसराइल के ताज़ा हमले में ईरान के मजीद 3 जौहरी साइंसदान भी शहीद। जंजान हमले में पासदारान इनकलाब गार्ड्स के 3 एहलकार जान से गए। शुमाल मशरकी इलाकों पर ताज़ा हमलों में 18 अफराद जाँ बहक जबकि 35 जख्मी हुए। इसराइली हमलों में अब तक 104 अफराद शहीद, 374 जख्मी हो चुके। जाँ बहक अफराद में 20 मासूम बच्चे भी शामिल। इसराइल ने तेहरान में वजारत दिफा से मुंसलिक कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। मेहराबाद हवाई अड्डे, कर्ज, जंजान, हमदान, करमानशाह और अस्फहान पर भी बमबारी की। अस्फहान के रईसी पावर प्लांट, हमदान और तब्रेज समेत ईरानी फिजाइया के फौजी अड्डों पर भी हमले। इसराइल का ईरान के फिजाई दिफाई सिस्टम के दर्जनों अहदाफ को तबाह करने का दावा। पाकिस्तान इसराइल की बिला इश्तियाल और बिला जवाब जारहियत पर ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती से खड़ा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबिता। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इजहार। इसराइल की इश्तियाल अंगेजी और मुहिम जोई इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। वज़ीर आज़म का आलमी बरादरी से इसराइल के जारहाना रवैये के खात्मे के लिए इक़दाम का मुतालबा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। ईरान का अमरीका के साथ एटमी मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार। इसराइली हमलों के दौरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात करना बेमानी है। इसराइल के वहशियाना रवैये के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का कोई फायदा नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। जोहरी प्रोग्राम के हवाले से ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात इतवार को ओमान में शेड्यूल थे। ईरान ने एरोस्पेस फोर्स के नए सरबराह की तैनाती कर दी। सुप्रीम लीडर खामनाई ने मजीद मौसूई को अमीर अली हाजीजादा का जानशीन मुकर्रर कर दिया। अमीर अली हाजीजादा इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, ईरान को मालूम नहीं उन्हें किस चीज से निशाना बनाया जाएगा। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मकसद जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा नाकाम बनाना है। इसराइली फौज ने ईरान के अलावा फौजी कमांडर्स और एटमी साइंसदानों को खत्म कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान ने मजीद हमले किए तो तेहरान को जलाकर खाक कर देंगे। इसराइली शहरियों को नुकसान पहुंचाने की भारी कीमत अदा करना होगी। इसराइली डिफेंस फोर्स ने ईरान को प्राइमरी और गजा को सेकेंडरी वॉर फ्रंट करार दे दिया।
अफवाज की तमाम तर तवज्जो अब गजा से हटकर ईरान की जानिब मरकूज हो गई है। ईरान के 2 फौजी मुकामात को निशाना बनाकर बहुत नुकसान पहुंचाया है। 24 घंटों में एयरफोर्स के जंगी तैयारों ने ईरान में 150 अहदाफ को निशाना बनाया। फजाइया की कोशिशों से तेहरान के लिए एक महफूज रास्ता पैदा हो गया है। ईरान की फजाई हुदूद में अब आजादाना तौर पर रसाई हासिल कर सकते हैं इस्राइली फौज। ईरान पर हमला इसराइल की संगीन गलती है। सेहूनी रियासत सजा से बच नहीं सकेगी। ईरान की सिक्योरिटी रेड लाइन है, उसको अबूर करने वालों को पछताना पड़ेगा। इसराइल को भागने नहीं देंगे। जो भी इसराइल की मदद को आएगा हमारा हदफ होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का 2 टोक पैगाम। ईरानी सदर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। इसराइल पर जवाबी हमलों के तरीक़ाकार से मुतल्लिक मुशावरत। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस ने इसराइल पर ईरानी हमले रोकने की कोशिश की तो उन ममालिक के अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी हुक्काम का इंतबाह। बरतानवी वज़ीर खारिजा का ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। डेविड लेमी की ईरान से पुरअमन रहने की अपील। ईरान इसराइल के एक दूसरे पर मजीद हमलों पर बरतानिया को तशवीश है। फौरी तौर पर कशीदगी कम की जाए। शहरियों को मजीद नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। बरतानवी वज़ीर खारिजा डेविड लेमी। मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ। आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं। बुनियाद मरसूस का जो मार्का हुआ और जिस तरह पाकिस्तान को फतह हासिल हुई, एक कंपैरिजन लोगों को मिला, पाकिस्तानी कौम को मिला कि आज से चंद साल कबल जब अभिनंदन आया था, आर्मी चीफ और उस वक्त के वजीर आजम ने मिलके कौमी वकार को ठेस पहुंचाई। हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था। मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हाथों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। फ़लस्तीन में बच्चे शहीद हो रहे हैं। इस्लामी दुनिया खामोश है। इसराइल ने यमन, ईरान और फ़लस्तीन को ताक़िद बनाया हुआ है। मुश्किल की घड़ी में ईरानी भाइयों के साथ हैं। पाकिस्तान हर तरह से ईरान के साथ खड़ा है। OIC का इजलास बुलाया जाए। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। हमने मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया। 2019 में अभिनंदन को भारत वापस भेजना पाकिस्तान का सरेंडर था। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उस वक्त के वज़ीर आज़म से मिलकर सरेंडर करने का फैसला किया। अभिनंदन को 24 घंटे में वापस भेजकर पाक फ़िज़ाइया की फतह को शिकस्त में बदला गया। अभिनंदन को वापस भेजने के सरेंडर पर उस वक्त भी शर्मिंदा थे, आज भी शर्मिंदा है। पाकिस्तान ने वहां पे ईरान का दिफा किया अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में और ये कहा कि हम ना सिर्फ मजम्मत करते हैं जो अनजस्टिफाइड, इलेजिटिमेट और अनप्रोवोक्ड अटैक है इजराइल का ईरान के ऊपर, बल्कि हम अपने ईरान के बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती भी करते हैं और उनके गम में बराबर के शरीक भी हैं। और ये भी हमारे मुस्तकिल मंदूब ने वहां पे बात की कि ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। मुश्किल वक्त में ईरान के बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का फ़रोग चाहता है। दुनिया खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ करती है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी कभी भुलाया है, ना भुलाएंगे। पाकिस्तान ने गजा के मुसलमानों पर जारी मज़ालिम की हमेशा मजम्मत की। फ़लस्तीनी कॉज हमारे दिलों के करीब है। पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाई। ईरान पर इसराइली जारियत भारत का रिवायती झूठा प्रोपेगेंडा। भारतीय सरकारी मीडिया दूरदर्शन की फेक रिपोर्टिंग के जरिए इसराइल की तारीफें। भारतीय चैनल की ईरान पर इसराइली हमले की झूठी वीडियो नशर करके दुनिया को गुमराह करने की कोशिश। दूरदर्शन ने अक्टूबर 2024 की पुरानी वीडियो को हालिया वाकया बनाकर पेश कर दिया।
भारतीय अवाम के टैक्स से चलने वाले मीडिया ने आलमी सतह पर भारत को शर्मसार कर दिया। मारूफ भारतीय मुफक्किर संदीप की भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे पर कड़ी तनकीद। कहा, हसास मौके पर झूठी वीडियो चलाना गैर जिम्मेदाराना सहाफत है। ईरान के खिलाफ मनफी तासुर पैदा करना भारत की दोगली सिफारतकारी को जाहिर करता है। भारत FATF में भी नाकाम रहा। पाकिस्तान आलमी एतमाद के साथ कामयाब। भारत के सिफारती वफ्द की भरपूर कोशिश रही पाकिस्तान को FATF के इजलास में एक बार फिर ग्रे लिस्ट में शामिल करवाया जाए। FATF फैसले के बाद भारत अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। इजलास के दौरान चीन ने पाकिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया और रिलीफ की हिमायत की। तुर्किया और जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की। ये पाकिस्तान के सिफारती मुहाज पर एक और कामयाबी है।